So dear students, welcome back, and here we are going to have a look at the model paper of your class 12th history subject released by JK Bose. इस वीडियो में हम जो आपका मॉडल पेपर आया है हिस्ट्री का क्लास 12th का JK बोस की तरफ से उसको थोड़ा बहुत देखेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं वो 80 हैं, और जो आपका टाइम है एग्ज़ाम का वो 3 घंटे हैं। इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम में जो सेक्शंस हैं अगर हम देखेंगे तो सेक्शन ए में जो आते हैं इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जिनका जो आपको बहुत ही मुख्तसर जवाब लिखना पड़ता है। तो ये टोटल में एक एक मार्क्स के होते हैं, कुल मिला के ये 10 मार्क्स बन जाते हैं। सेक्शन बी में जो आते हैं 6 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स। इसमें भी बहुत ये मुख्तसर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनके जो आपको आंसर लिखने पड़ते हैं वो 20 से 30 वर्ड्स पे आपको लिखने पड़ते हैं। तो दो दो मार्क्स के आते हैं, कुल मिला के ये 12 मार्क्स बन जाते हैं। इसके बाद जो सेक्शन सी में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो आते हैं वो 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 4 4 मार्क्स के, और इनका जो आंसर लिखना पड़ता है वो 100 से 150 वर्ड्स तक आपको लिखना पड़ता है। कुल मिला के ये 24 मार्क्स बन जाते हैं। देन देयर इज़ सेक्शन डी। सेक्शन डी में अगर हम देखेंगे तो इसमें आते हैं 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 3 जो बड़े लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 आएंगे, एंड दे आर हैविंग 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स के आते हैं, और इनका जो आंसर आपको लिखना पड़ेगा वो 150 से 200 वर्ड्स तक लिखना पड़ेगा। कुल मिला के ये 24 मार्क्स बन जाते हैं। और सेक्शन ई कंटेन्स 1 पैसेज हैविंग 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। जो सेक्शन ई है इसमें एक पैसेज आएगा, उसमें एक क्वेश्चन होगा जिसमें 1 मार्क होगा, 1 मार्क, एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, और इसमें 2 क्वेश्चन होंगे जिनमें 2 मार्क्स होंगे, 2 2 मार्क्स के, ईच टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स। इनका जो आपको जवाब लिखना है यू हैव टू आंसर देम इन 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 वर्ड्स तक आपको ये लिखना पड़ेगा। और जो सेक्शन एफ है उसमें आ जाएगा मैप वर्क ऑफ 5 मार्क्स। इसमें आपको जो मैप जो है वो देखना पड़ता है, तो इसमें वो 5 मार्क्स के 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन आएगा मैप वर्क। तो ये यहाँ था कि आपका जो एग्ज़ाम में जो पैटर्न है या जो इसमें सेक्शंस हैं वो इस तरीके से हैं। सो ये था आपका जो सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस आएंगे, किस सेक्शन में कितने मार्क्स आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जो आपका पेपर है वो इस तरीके से आएगा जैसे यहाँ पे दिया गया है। जो सेक्शन ए है इसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं लाइक दिस: मोहनजोदारो वाज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर। मोहनजोदारो किस दरिया पे आबाद था? तो इंडस वैली की एक अहम साइट है ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस के किनारे पे पर से आबाद था। देन देयर इज़ द स्टैचू ऑफ डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल। जो एक वो स्टैचू पाया गया है डांसिंग गर्ल का, वो कहाँ से लाया गया है? And perhaps it was found in Kalibangam. And then there is capital of Mauryan Empire was Patliputra। जो मौर्यन एम्पायर थी उसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्रा ही थी। अशोका जिसका एक बड़ा ही अहम रूलर आया है। देन देयर इज़ महाभारत वाज रिटन बाय, तो ये वेद व्यासा ने लिखी है। एंड देन देयर इज़ गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन। गौतम बुद्धा की जो बर्थ हुई है वो कब हुई है? या द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। जो परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे लाया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शायद ये लाया गया है। वैसे ही जो द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी वाज लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई, तो ये ट्रू है, लक्ष्मीबाई ने ही वहाँ पे इस रिवोल्ट को लीड किया था। इसके बाद जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है वो कब हुई है? 1940 में, 42 में। एंड देन देयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड बाय। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किसने ड्राफ्ट की है? एंड देन देयर इज़ द कंट्रोवर्शियल राइफल विच लेड टू द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसी कौन सी राइफल थी जो उस टाइम लाई गई थी जिससे रिवोल्ट हुई थी 1850? तो इसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड राइफल ये नई एक राइफल जो अंग्रेज़ों ने उस टाइम इंट्रोड्यूस की थी, जिसके फिर बाद में जो बगावत हुई थी, क्योंकि एक वो र्यूमर फैल गई थी इसमें कोई वो फैट जो है वो पिग का या वो गाय का जो ऐड किया जाता है। इसके बाद जो इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो आपकी एंशंट इंडिया से लिए गए हैं, जो एंशंट हिस्ट्री है, और वैसे ही जो मॉडर्न इंडिया जो है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर यहाँ पे जो इसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं 2 2 मार्क्स के, जैसे यहाँ पे हैं हु वाज कौटिल्य। कौटिल्य कौन था? जिसने अर्थशास्त्र लिखी हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य का उस्ताद था। नेम टू रिवर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 जो दरिया हैं उनके नाम लिखो। एक तो है इंडस, एंड देन देयर इज़ रवि।
तो ये जो दरिया हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे दरिया हैं। हु वाज कृष्ण देवा राया, जो चोला डायनास्टी का एक किंग था, कृष्ण देवा राया। एंड देन देयर इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट से क्या मुराद है, जो अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया था, लैंड सेटलमेंट के रिलेटेड ये चीज़ें थी। और व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये क्या रेजोल्यूशन था जिसको पास किया गया था। एंड देन देयर इज़ रहेला एंड किताबुल हिंद वाज रिटन बाय वोम। ये किताबुल हिंद जो है ये अलबेरूनी ने लिखी है। तो ये उसी टाइम लिखी गई थी जब महमूद गजनवी यहाँ पे आया था। एंड देन देयर इज डिस्क्राइब द साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ महाजनपदास, जो जनपदास महाजनपदा जो 16th सेंचुरी में डेवलप हुए थे, बड़ी बड़ी सिटीज़ जो आई थी सेकंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे। तो ये क्या थी, जिस टाइम बुद्धा आया था तो महाजनपदा ये 11 या 14 जो महाजनपदा थे, मगधा था, पाटलिपुत्रा था या दूसरी जो सिटीज़ थे। तो इनके जो साइलेंट फीचर्स आपको बयान करने हैं, इनकी जो वहाँ पे उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, क्या क्या चीज़ें थी। समराइज द सेंट्रल टीचिंग ऑफ जैनिज़्म, जो जैनिज़्म आया है एक बुद्ध मत के बाद जो जैनिज़्म आया था, तो इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं या इसके जो सेंट्रल टीचिंग्स हैं आपको लिखने हैं, जो बेसिक इसकी टीचिंग्स हैं। जैसे बुद्धा की जो 8 फोल्ड पाथ थी या वो 4 फोल्ड पाथ या 8 फोल्ड वो ट्रुथ्स ऐसे जो होते थे। एंड देन देयर इज़ व्हाट वर द एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती दैट ड्रिव द इंटेंशन ऑफ बर्नियर। तो ऐसी क्या चीज़ें थी इस सती की प्रैक्टिस में जिसकी वजह से जो बर्नियर हैं उसकी जो अटेंशन इस तरफ चली गई। बर्नियर एक फ्रेंच ट्रैवलर था परहैप्स उस टाइम, तो इसने इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी थी। वाई वाज जोतेदार, ए पावरफुल फिगर इन द एरियाज ऑफ रूरल बंगाल। जो जोतेदार होता था वो कैसे क्यों एक पावरफुल फिगर होती थी, एक बड़ा ही अहम शख्सियत होती थी, उसको कंसिडर किया जाता था इस रूरल बंगाल में, बंगाल के देहाती इलाकों में। ये जो वो रेवेन्यू कलेक्टर्स दूसरे जो उस टाइप के जो लोग होते थे। एंड देन देयर इज़ हु आर अलवारस एंड नया मारस, जो अलवारस और नया मारस हैं जो सेक्ट्स हुए हैं इस जैनिज़्म में या बुद्धिज़्म में। तो इस पे एक क्वेश्चन है, डिस्कस इन ब्रीफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट आपको बड़े ही मुख्तसर में यहाँ पे डिस्कस करना है। ये सेक्शन सी है, इनमें भी ज़्यादा आपको लंबे इसके जो आंसर्स नहीं लिखने हैं, थोड़ा मुख्तसर में ही लिखना है। सेक्शन डी में आता है, डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो, कि कुछ खास फीचर्स जो वहाँ के हैं उस सिटी में जो पाई जाती हैं वो आपको लिखनी है। या डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, की जो मेन फीचर्स हैं जिसमें उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो एक फ्रेमवर्क था या उसका जो एक स्टील फ्रेम था, तो क्या ऐसी चीज़ें थी। डिस्क्राइब वेदर द टर्म रॉयल सेंटर इज अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फॉर द पार्ट ऑफ सिटी विच इट इज़ यूज्ड। जो रॉयल सेंटर है जो सिटी का एक पार्ट था, पर ये हरपन सिविलाइजेशन से लिया गया है। वहाँ पे जो एक वो स्टाइडल होता था जहाँ पे उनका जो चीफ रहता था। तो इस के बाद जो डिस्कस द एक्सटेंट टू विच बर्नियर अकाउंट एनेबल्स टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सोसाइटी। जो बर्नियर है फ्रेंच डॉलर, उसकी उस अकाउंट्स को पढ़ के, उसकी राइटिंग्स को पढ़ के हमें कितना जो ये उस वक्त की इंडिया में जो रूरल सोसाइटी थी, जो देहात हैं, उनके बारे में समझ आता है। इन व्हाट वे डिड महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ नेशनल मूवमेंट। कैसे जो महात्मा गांधी ने जो इंडिया की जो नेशनल मूवमेंट थी उसको कैसे ट्रांसफ़र, उसका जो नेचर है उसको कैसे ये उसमें एक तब्दीली लाई। महात्मा गांधी की जो अहिंसा और जो सत्या या इस तरह की जो चीज़ें थी, उन्होंने कैसे नेशनल मूवमेंट में जो आज़ादी की तहरीक थी उसमें एक तब्दीली लाई। तो इसके बाद जो है व्हाट वाई आर द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट है उसके जो इमीडिएट काजेज़ और जो उसके बैकग्राउंड में जो काजेज़ थे वो क्या थे। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन है ये लॉन्ग आंसर है, इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं बड़े डिटेल में इसके जवाब देने हैं। इसके बाद जो है सेक्शन ई में जो यहाँ पे आया है, दैट्स लाइक द 12th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका लेड बाय ब्रावाना नेम्ड बसाना। जो असल में ये जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स जो आए हैं उन पे ये क्वेश्चन है। हुआ द फाउंडर ऑफ विरशावी सेक्ट, विरशावी सेक्टर का जो फाउंडर था वो कौन था। तो इस तरीके से डिस्कस सर्टन बिलीफ्स ऑफ लिंगायत्स। जो लिंगायत्स हैं एक रिलीजियस सेक्ट हैं, पर साउथ इंडिया में ये जो ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इनके जो चीफ बिलीफ्स, खासकर इनके जो मजहबी अकायद हैं वो क्या है। इन विच फॉर्म डिड लिंगायत्स यूज टू वर्शिप शिवा। लिंगायत किस फॉर्म में जो शिवा को जो एक गॉड है उसको वर्शिप करते हैं। देन देयर इज दिस सेक्शन ऑफ ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेटली लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस। जो वहाँ पे एक मैप दिया जाएगा आपको, उस पर आपको कुछ चीज़ें जो है वो लोकेट करनी है। फॉर एग्जांपल लोथल जो है वो कहाँ पे था, जो हरपन सिविलाइजेशन की एक अहम सिटी है। मोहनजोदारो, न्यू दिल्ली,
हम्पी या कालीबांगम, ये कुछ बहुत ही अहम जो जगह हैं। हम्पी पर साउथ इंडिया में पाई जाती हैं। ये यहाँ पे इसकी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई सिटी नहीं है, लेकिन लोथल, मोहनजोदारो और जो कालीबांगम है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से या इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं। और न्यू दिल्ली तो आप जानते ही हो। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मैप पे लोकेट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका जो मॉडल पेपर जो है जो यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपको जहन में रखना है। तो इसी पैटर्न पे आपको जो एनुअल में जो अभी जो मार्च में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी जो आपका पेपर है वो इसी पैटर्न पे आ जाएगा। सो उम्मीद है आपको ये आइडिया आया होगा। और इसके बाद जो हम आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके जो लेसन्स हैं उनको भी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक आइडिया आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।